गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। मिसेस लकड़ा नहीं, मिस्टर लकड़ा ही कर रहे हैं आज। था तो मिसेस लकड़ा का ही था। तो आज उनका शपथ लेसन भी है, तो वो कह रहे कि मुझे आप ले लो, तो मैं ले रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोग दक्षिण अमेरिका विभाग, साउथ अमेरिका डिवीज़न की तरफ से हम लोग सुन रहे हैं, और ये आज की तारीख है 18 अक्टूबर, और ये ब्राज़ील के एरिया से, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील देश से। और ये मिशन रिपोर्ट है। आज की जो स्टोरी है वो जैमिली, और इसका हेडिंग दिया है नाव पर अजनबी। तो वो वहाँ ब्राज़ील में एक अमेज़न नदी है, काफ़ी बड़ा है, और वहाँ पे लोग इधर उधर आने जाने के लिए वो नदी और नाव का ही वो सहारा लेते हैं। तो वहाँ प्रचार वगैरह भी वो, और जो शब्द की उपासना है वो नाव पर ही, बड़ा सा नाव होगा, और हमने देखा तो नहीं है लेकिन जैसे समाचार है, उस जो शिप, छोटा बड़ा शिप नहीं होगा, मतलब जिसमें एक अच्छी मंडली खड़ी उसमें बैठ के वर्शिप कर सकती है, उपासना कर सकती है, ऐसे उस नदी में एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च का, इस तरह से वो लोग वहाँ उपासना करते हैं। तो यहाँ पे जमीली को अचानक नदी से उन्होंने ये किया होगा। उसके बाद वहाँ का एक पास्टर या प्रचारक कहें, वो वहाँ से बाहर आया। तो अब वहाँ जंगल में घर, जैसे अगर जंगल में जाएंगे तो अलग अलग जगह घर होते हैं दूर दराज एरिया में। तो एक आदमी आया और जमीले को आवाज़ दिया, हेलो करके। तो वो डर गई। तो मैंने यहाँ इस जंगल में, ये ऐसे जगह में ये आदमी कहाँ से आ गया। ऐसे दूर दराज गाँव में किसी घर पर एक अजनबी का, जिसको जब पहचानती नहीं है, वो उसको आना थोड़ा सा अचंभा वाला बात हो गया। तो यहाँ पे दिया है कि माँ और पिता बाहर थे, और जमीली की उम्र है 20 बरस, और उसका 4 बरस का भाई वो घर पे थे, और माँ बाप काम पे गए हुए थे। और तो वो जो पास्टर है उसने अपने आप को परिचय दिया कि मैं सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च के पादरी केसी हूँ। तो फिर वहाँ आया तो उसको जमीनी को पूछा कि कैसे हो, क्या हाल चाल है। उसको सलाम दुआ किया होगा, और फिर क्या हाल चाल है, और तुम्हारे डैडी मम्मी कैसे हैं, क्या कैसा तुम्हारा रिश्ता कैसा है। तो उसने कहा, जमीली ने कहा कि वो थोड़ा सा दुखी मन से बोले कि उतना अच्छा तो नहीं है। एक्चुअली माँ बाप का तलाक हो गया था, और माँ बाप में थोड़ा ज़्यादा झगड़ा झंझट वगैरह सब होता था। तो माँ अपने बच्चों के साथ वहाँ पे रह रही थी। तो जमेली 20 बरस की थी, वो अपना छोटा 4 बरस का भाई को लेके वहाँ पे रह रही थी। और वहाँ अचानक वो पास्टर आया और उससे हालचाल पूछा। तो एक अजनबी अगर आता है तो अगर हालचाल पूछता है तो काफ़ी सुकून मिलता है। तो उन्होंने बहुत सारी बात बताई। जब उसका दुखड़ा पूछा तो उसने बताई, और उसने जमीली को थोड़ा बातचीत करते हुए उसको शांत की, क्योंकि वो डर गई थी। और फिर वो जब किसी को अगर दुख कोई सांत्वना देता है तो अपने आप अंदर से रोना आ जाता है, और वो रो पड़ी।
और वो बताने लगी कि मेरे माँ बाप के जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं हैं। फिर पादरी कैसी ने उससे कहा कि तुम ये जो हमारा जो फ्लोटिंग वाला चर्च है, जो सीप नाव वाला चर्च है, उसमें आ सकती हो, उसका हिस्सा बन सकती हो, क्योंकि हम वहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते हैं और बहुत सारी बातों को डिस्कस करते हैं और अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं। तो उसको पूछे, क्या तुम हमारी बैठक में आना चाहोगे? तो जेमिली देखी थी कि एक सफ़ेद सा नाव, वो उसमें कुछ लोग बैठते हैं और वो आके देखा था, और उसने सोचा कि वह किसी अन्य ईसाई संप्रदाय से एकदम मैंने मुफ्त चिकित्सा उपचार देने वाला डॉक्टर और नर्सों को ले जा रही है। वो देखे थे कि सफ़ेद सफ़ेद ड्रेस पहने हुए हैं, तो वो सोची हुई कि शायद ये वो हॉस्पिटल होगा। ये कहाँ से आके डिस्टर्ब कर रहा है? और नर्सों को ले जा रही है। लेकिन अब उसे पता चल गया कि पादरी कैसी ने बताया है कि उनका घर का, उनकी टीम का घर था और उसमें 7 एडवेंटिस्ट चर्च था, और पादरी कैसी लोगों से दोस्ती करने और उन्हें नाव पर बैठकों में निमंत्रण करने के लिए घर घर जा रहे थे। तो जेमिली उस चर्च में जाने के लिए सहमत होगी। ठीक है, मैं आऊँगी। और वह फिर से रोने लगी। उसे अपने माता पिता के साथ अपने जो रोज़ रोज़ का झगड़ा, और उस होने से क्या होता है कि अपना गुस्सा बच्चों पे उतारते थे होंगे, तो वो उसको थोड़ा सा दुखी होगी बेचारी। और क्योंकि 2 साल पहले उनका तलाक हो चुका था, और पादरी कैसी ने उसकी कहानी सुनी और उन्होंने उसे संतावना, प्रोत्साहन और आशा के लिए शब्द किए। जेमिली कुछ और रोई, और पादरी ने सुझाव दिया कि वे उसके साथ में प्रार्थना करें। और उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया, और उस दिन जेमिली अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, क्योंकि पादरी कैसी ने बताया कि प्रार्थना करो, देखो तुमको अच्छा लगा ना? बोला हाँ, अच्छा लगा। तो फिर उसने अपने माँ बाप के लिए भी उसमें प्रार्थना करने के लिए तैयार हुए और प्रार्थना करने लगे। और हर शाम वो जो नाव वाला चर्च में वो आती थी, और उससे पारिवारिक रिश्तों, स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे और बाइबल के बारे में जो वहाँ पे सिखाया जाता था उसको बहुत अच्छा लगने लगा। और उसने अपने माँ को अपने साथ ले आने के लिए भी उसने आमंत्रित किया, और वह चली गई। लगभग 1 महीने के बाद जेमिली ने वहाँ जाते जाते बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातों को सीखी, और बपतिस्मा लेकर यीशु को अपने दिल दे दिया। यह उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन था। उसे और उसके पापों को अमेज़न नदी के पानी में दफना दिया गया, और वह मसीह की पुनर्जन्म वाली संतान के रूप में उभरी। उस दिन कई अन्य ग्रामीणों ने भी बपतिस्मा लिया, जिस दिन वो बपतिस्मा ली थी। बपतिस्मा के बाद बैठ के उस जो नाव वाली चर्च में से हटकर गांव में एक नए बने एडवेंटिस्ट चर्च भवन में चली गई, क्योंकि वो बीच बीच में आती थी वो नाव, तो इसलिए नज़दीक थोड़ा सा दूर हटके गांव में एक नया एडवेंटिस्ट चर्च था, वहाँ वो जाने लगी। और वहाँ नया चर्च बन रहा था, और वहाँ पे वर्कर भी थे, काम कर रहे थे, मकान बना रहे थे। और उस समय जेमिली और अन्य ग्रामीण नाव पर बैठकों में भाग ले रहे थे। जेमिली सबत उपासना सेवाओं के लिए नए चर्च में गई। वह रविवार और बुधवार की रात को प्रार्थना सभाओं में जाती थी। उसने एक ट्रेनिंग ली, कार्यक्रम में भाग ली, जहाँ पे वो उनकी और बहुत सारी बातों को सीखेगी, और जिसमें सभी नए चर्च सदस्यों को दूसरे के साथ साझा करना सिखाया गया कि यीशु ने उनके लिए क्या किया। लेकिन जेमिली के अपने माता पिता के साथ संबंध फिर भी बेहतर नहीं हुए। नाव के चल जाने के बाद माँ ने चर्च जाना बंद कर दिया। नाव भी चला गया, क्योंकि वो
उस रूटीन के अनुसार वो बीच बीच में जैसे उनके प्रोग्राम के अनुसार आता था और फिर वो नाव चला गया। पिता बिल्कुल नहीं जाते थे, उसके पिता जाते नहीं थे। फिर इससे क्या हो गया कि वो उनका टेंशन बढ़ गया और फिर भी जेमिली प्रार्थना करती रही। फिर एक दिन पिता गांव के एडवेंटिस्ट चर्च में गए। जब वो प्रार्थना करती रही और उसके उन्होंने बदलाव देखा होगा, उसका पिता भी हो गए कि फिर एक दिन पिता गांव के एडवेंटिस्ट चर्च गए। जब जेमिली ने यह खबर सुनी तब वह घर से दूर यात्रा पर थी, कहीं बाहर चली गई थी। एक मित्र ने उसे फ़ोन करके बताया। जेमिली इतनी उत्साहित है कि वह उछल पड़ी, बहुत खुशी हुई अपने पिता के चर्च जाने की वजह से। वह जानती थी कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। वह जानती थी कि परमेश्वर उसके परिवार को अपने पास ले आएंगे। जेमिला के बपतिस्मा को 1 साल बीत चुका है और वह मिशन के लिए 1 साल 1 ईयर इन मिशन के साथ एक मिशन स्वयं सेविका बनने की तैयारी कर रही है, जो एक चर्च का प्रोग्राम है जिसमें युवा लोग अपने जीवन का 1 साल 1 ईयर मिशन उस वर्क में, उस कार्य में बिताते हैं। जिस तरह पादरी केसी सुसमाचार साझा करने के लिए उसके गांव में आए थे, वह ब्राज़ील और उसके आगे के अन्य लोगों तक सुसमाचार ले जाना चाहती है। वो कहती है कि प्रभु की सेवा करने के अपने सपनों को मत छोड़ो। 2016 के 13वें शबद के दान की मदद से अधिग्रहित होने के बाद यह तायरता चर्च, जो नाव वाली चर्च जो है अमेजोन नदी पर, जेमिली जैसे लोगों के लिए एक आशा लेकर आ रही है, जिसे क्वार्टरली मिशन प्रोजेक्ट दान के रूप में भी जाना जाता है। अपनी प्रार्थनाओं और दान के साथ ब्राज़ील और चिली में इस त्रिमास के 13वें शबद प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। साथ मिलकर हम यीशु के जल्द ही वापस आने की आशा साझा कर सकते हैं। आज का स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।